मिनी बजट पर तनकीद का रुख बदलने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। एमकेएम और पीटीआई खुद को बड़ी चीज़ कहते हैं। लोगों को झूठ बोलकर मुजाहरे में लाया गया। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चंद 100 लोगों के मुजाहरे ने साबित किया कि कराची के लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहरे करके गैस, पेट्रोल और दवाओं की बढ़ती कीमतों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू होने लगी। 24 घंटों में मजीद 4340 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.7% तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। NCOC ने सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास आज तलब कर लिया। तालीमी इदारों से मुताल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 बिलक्सर और ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 रजाना से दरखाना तक बंद। मोटरवे M11 पर मोहम्मद बूटी से समड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। सानह मरी इंतज़ामिया की गफलत के बायस पेश आया। बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही और अमला गायब था। 5 रुकनी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट आज वज़ीर आला को पेश की जाएगी। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी का आज आखिरी रोज़। कल से रोज़ाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज़ में दाखिल। गुज़श्ता रोज़ शारा फैसल पर एहतजाज और अलामती धरना। हवामी मरकज़ से सिर्फ असम्बली तक रैली। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा, हमारा एहतजाज तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब हर शाहराह, सड़क और गली में धरना और मार्च होगा। कराची को हुकूक न मिले तो वज़ीर आला हाउस जाने के लिए भी तैयार हैं। अपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका है। हिजर इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। ये बेचैनी 2023 के बाद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा मुस्तरद शुदा नासिर महज सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। वफाकी और सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रख दिया है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। सईद गनी की अपोजिशन लीडर के खिलाफ हत्या के इज्जत के मुकदमात की समाअत। कराची की अदालत ने हलीमा आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िम का सर जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान को 12 फरवरी को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुज़ार का मौक़िफ़ से मुल्ज़िम ने निजी TV के प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। करेंगे पंजाब असम्बली में नए साल के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली अनीसा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई है। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, नए साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी मरतबा जालमाना इजाफे के खिलाफ जो है वो मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है। करारदाद जो है मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली अनीसा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई है। जबकि करारदाद में ये मतन जो है वो इख्तियार किया गया है कि नए साल के आगाज पर हुकूमत की तरफ से फाका का शवाम पर एक और जालमाना इकदाम जो है पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जबकि आवाम पर जो है महंगाई, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुसलसल बिजलियाँ जो है वो गिराई जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपये फी लीटर कीमतों में जालमाना इजाफा करके हुकूमत आवाम पर महंगाई और फाका कशी के कोड़े बरसाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जबकि करारदाद में यह भी कहा गया है कि हुक्मरानों ने 3.5 साल से आवाम को सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। पॉलिसी रेट से लेकर खाने पीने की अशिया तक हर चीज की कीमत में इजाफा, करप्शन और नाअहली का ना खत्म होने वाला सिलसिला मुसलसल जारी है। जबकि ये भी कहा गया है कि हुकूमत का हर फैसला कौम के लिए
नया बुरा दिन लेकर चालू हो रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोल, टैक्स रेट की जो मौजूदा शरह है, इस पर कारोबार चल सकता है, ना ही गरीब का घर। पंजाब का ये ऐवान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत करता है और वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया नोट की कीमत में जो है वो इजाफा ना सिर्फ वापस ले बल्कि मजीद कमी भी करेगी। तजम्मुल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, नाजरीन को अपडेट करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क भर समेत पंजाब में भी खाद का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़राई मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका है। तजम्मुल, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, संगीन खाद बहरान और पेट्रोल जो कीमतें बढ़ने पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने इजहार ख्याल किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि मुल्क भर समेत पंजाब में भी जो खाद का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़राई मुल्क जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका है। खाद कारखानों को गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैस फराहमी न होने से भी पैदावार कम हुई, जबकि करप्ट हुकूमत की सरपरस्ती में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग का बाजार गर्म है। 3000 रुपये ब्लैक में जो यूरिया मिल जाने वाला किसान जो है वो खुशकिस्मत तस्वर हो रहा है, जबकि हुकूमती गफलत और मुजरमाना नायारी से गन्नन की पैदावार 15 से 20% मुतासर होगी। डीजल और बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा भी खाद के लिए दरबदर फिरते किसान पर बिजली बनकर टूटा है। पेट्रोल और डीजल 74 सालों की बुलंदतरीन सतह पर है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत 31 रुपये से ज़ायद टैक्सों की मद में ईंट रही है, जबकि ये हुकूमत पाकिस्तान को भी खुदा न खास्ता काजिकिस्तान जैसे हालात से दो चार करना चाहती है। तब्दीली का झांसा देकर अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। ये हुकूमत नहीं अजाब है, हंसते वसते पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया गया। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कामरान माइकल के खिलाफ KPT कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट्स की कम कीमत फरोख्त का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने कामरान माइकल की रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जफ़र सुमरो से इस केस के बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। जी जफ़र। जी बिल्कुल, देखिए साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग है कामरान माइकल, जिसकी जो है KPT में जो प्लाट थे वो कम कीमत में अलाट किए थे, उससे मुतालिक जो नेब का रेफरेंस था उसमें बरियत के खिलाफ दरख्वास्त लगाई थी, जिस पर एहतसाब अदालत ने जो फैसला महफूज किया था वो आज महफूज फैसला सुना दिया और एहतसाब अदालत ने कामरान माइकल की रेफरेंस से बरियत वाली दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। और जबकि कामरान माइकल के वकील का ये कहना था कि कामरान माइकल के खिलाफ ये रेफरेंस नहीं बनता। कामरान माइकल ने किसी किस्म के जो गैर कानूनी अलाट थी वो नहीं की हैं, लिहाजा कामरान माइकल को इस रेफरेंस से बरी किया जाए। अदालत ने ये महफूज फैसला आज सुना दिया है और अदालत ने कामरान माइकल की बरियत से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। कामरान माइकल के खिलाफ एहतसाब अदालत नंबर 2 में जो है ये रेफरेंस ज़ेर समाअत है। जी जफ़र हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, नाजरीन को अपडेट करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में मुबैना रेलवे अराजी पर पेट्रोल पंप्स बनाने का केस, शार फैसल रिंग रोड पर बने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने रेलवे लाइन से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली हैं। जफ़र सुमरो, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुबैना रेलवे अराजी पर जो पेट्रोल पंप्स बनाए गए हैं उनके खिलाफ NGOs की एक दरख्वास्त है जिस पर समाअत हुई है और जो है दौरान समाअत ये बताया गया है कि सारे फैसल जो डिग रोड पर जो पेट्रोल पंप बनाए गए हैं वो गैर कानूनी है, वो रेलवे के जो है ज़मीन पर नहीं है, वो जो है वो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए, उनको बंद करवाया जाए। जिस पर जो है सिंध हाई कोर्ट ने रेलवे लैंड से मुतल्लिक जो जमा रिपोर्ट है वो आइंदा समाअत पर तलब कर लिए और अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार NGO से उससे मुतालिक भी जो तफसीलात हैं वो तलब कर लिए हैं, जबकि NGOs का 10 साल जो ऑडिट रिपोर्ट है रिकॉर्ड है वो भी अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। अदालत ने मजीद ये रिमार्क दिए कि पेट्रोल पंप तो रेलवे ट्रैक के लिए खतरनाक है, तो इस वहाँ पर कैसे बना दिया गया है। अदालत ने जो NGOs के वकील थे ये बताया कि ये जो रेलवे ट्रैक पर जो पेट्रोल पंप बनाए गए हैं वो गैर कानूनी है और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। जिस पर जो है वकील जो थे रेलवे उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप 100 फीट से भी दूर फासले पर मौजूद है और ये रेलवे की ज़मीन पर हैं और दरख्वास्त गुजार जो है उसने जो है दरख्वास्त लगाई है और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और फी पेट्रोल पंप से 75,000 रुपये जो है रिश्वत मांग रहे हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। अदालत ने मजीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया और आइंदा समाअत पर NGO से मुतल्लिक जो उसका रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। जी पर सुमरो तफसीलात बता रहे थे।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख सिटी कोर्ट कराची पहुँच गए हैं। सईद गनी की जानिब से हलीम आदिल शेख के खिलाफ हट जाने के 3 मुख्तलिफ केस दाखिल हैं। अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिम की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 12 फरवरी को तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निजी टीवी के प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सईद गनी की अपोजिशन लीडर के खिलाफ हद तक इज्जत के मुकदमात अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में PNT कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन पर शदीद इजहार बरहमी। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को अपने घर से कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। जफर सुमरो से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी जफर। जी बिल्कुल, देखें आज सिंध हाई कोर्ट में PNT कॉलोनी में गैर कानूनी तरमीरात से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है और सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड पर जो है इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क किए कि कंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए कि वो अपने घर से जो गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं उनके खिलाफ अपने घर से कार्रवाई करे। और अदालत ने साथ में ये कहा है कि 30 रोज में जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करे कि जिम्मेदार अफसरान कौन है इन गैर कानूनी तामीरात में, उनके खिलाफ रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने बरहमी करते हुए ये रिमार्क दिए कि आप जो है लंबी जो डिटेल होती है वो देने के बजाय जो अमली कम है वो करें और जो गैर कानूनी लोग वहाँ पर तामीरात कर रहे हैं उनको रोका जाए। अदालत ने जो समाअत है वो मुलतवी कर दी और 30 रोज के लिए ये समाअत मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब की और कहा है कि गैर कानूनी तामीरात करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे। जी ठीक है जफर, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। जफर, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें ये कराची भर में जो गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है उससे मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है और दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि ये लोग कौन है जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग बनवा के वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर बदमाशी करते हैं, वहाँ पर आए हुए लोगों को तंग करते हैं और उनसे जो फीस वसूल करते हैं। और हमें ये भी बताया कि ये फीस जो वसूल करते हैं वो पैसे किसके पास जाते हैं। इस हवाले से क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या नहीं। अदालत ने आज सख्त बरहमी करते हुए जो फरीके ने उनके वकला को कहा है कि इससे मतलब जो नोटिफिकेशन था वो भी जो है वो पेश करें, जबकि कमरे अदालत में DMC के वकील के जाने से नोटिफिकेशन पेश न करने पर अदालत ने सख्त बरहमी का रिमार्क जो हुक्म जो सख्त बरहमी की है। उसके अलावा अदालत ने साथ में ये कहा है कि ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो बदमाशी करते हैं, जो लोग वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं उनको तंग करते हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं सख्त बरहमी करते हुए कि क्या हर वक्त किसी के पास 20 रुपये खुले होंगे। अगर किसी के पास 20 रुपये खुले नहीं होते तो वो जो पार्किंग वसूल करने वाले लोग होते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, वो बदमाशी करते हैं और जो लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं उनको तंग करते हैं। तो अदालत ने तमाम तर जो रिपोर्ट है वो तलब कर लिए और 31 जनवरी को इस केस को मुकर्रर किया है और आइंदा समाअत पर यह कहा है कि DMC और इसके अलावा KMC के जो वकील है वो तैयारी करके अदालत में पेश हो और इस केस को हम चलाएंगे। ये जो लोगों को तंग कर रहे हैं उनके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई भी की, कहा है कि पुलिस को कि जो लोग गैरकानूनी तौर पर फीस वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है कार्रवाई जो है वो की जाए। जी जफर सुमरो अपडेट कर रहे थे।